हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ सब्सक्राइबर हमारे जो हैं जिनका सोशल साइंस भी है टॉपिक सब्जेक्ट, तो उनको भी कुछ हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो है सोशल साइंस की और जो 600 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसी का ये भी एक पार्ट है। ठीक है, तो जिन्होंने हमको कमेंट करा था कि वीडियो बनाइए, तो उनके लिए है ये। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने ये सब बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस पे, 70 प्लस शायद क्वेश्चंस अब देख लेते हैं अभी। और पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया, नागरिक शास्त्र निम्नलिखित में से किस पक्ष का अध्ययन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाज में मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। ये वाली जो बुक है, तो इस पे से आपके कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस गलत हैं। जो फैक्ट है मैं अभी से बता दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो, ठीक है, तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, या फिर अगर आंसर गलत हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, जिससे कि वो मैं आप लोगों को बता सकूं। ठीक है कोई वो नहीं है कि गलत है क्वेश्चंस तो वो मतलब कि अजीब फीलिंग लाओ आप लोग, तो ध्यान से बस देखिएगा, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही, बस इक्के दुक्के बीच में ऐसे फंस जाते हैं क्वेश्चन जिसमें से ऑप्शन कुछ गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक शास्त्र एक है तो क्या है? एक विज्ञान और कला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। फिर है नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप में संभव सामाजिक जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा जे गोल्ड का है ये। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया था, कथन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों का। और फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षा का उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान और श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय भावना का विकास। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया है, निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शंस। परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास और लोकतंत्र की आवश्यकता। नेक्स्ट है, नागरिकता का प्रथम पाठशाला है तो क्या होता है? परिवार होता है, सभी को पता है। और योग्य नागरिक बनने में सर्वाधिक सहायक विषय है तो कौन सा विषय है? नागरिक शास्त्र है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। और नागरिक शास्त्र शिक्षण की स्रोत विधि का मूल स्रोत है तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से स्रोत हैं उनको भी देख लेते हैं। भौतिक वस्तुएं हैं, मौखिक विवरण है और लिखित या मुद्रित अभिलेख है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, नागरिक शास्त्र शिक्षण में निम्नलिखित में से किस प्रविधि और रीति का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक रीति का। और निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। ये ऑप्शन भी रिपीटेड है, हम लोग पीएस में कर चुके हैं, मतलब कि फिजिकल साइंस में। रेडियो, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर। फिर है निम्न में से दृश्य सामग्री है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शंस। चित्र, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड और इसका मतलब पूरा। ठीक है, फिर इसके बाद निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से। दूरदर्शन भी है, चलचित्र भी है और ड्रामा भी है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कालक्रम चार्ट। फिर है शिक्षण में चार्ट का लाभ है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन कौन सा लाभ है? शिक्षण को सुरुचिपूर्ण बनाना और शिक्षण को बोधगम्य बनाना और शिक्षण को आकर्षक तथा प्रभावी बनाना। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, श्रव्य दृश्य सामग्री का संबंध होता है, किससे संबंध होता है? तो ज्ञानेंद्रियों से होता है। और वास्तविक वस्तु उदाहरण है तो किसका है? दृश्य का। वास्तविक वस्तु होगा जो दिखाई दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दृश्य सामग्री का। और फिर है शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि क्या है? सूक्ष्म शिक्षण हो जाएगा।
और फिर इसके बाद है शिक्षण व्यवहार में सुधार की प्रवृत्ति है। याद रखिएगा, शिक्षण व्यवहार में सुधार की प्रवृत्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो क्या है, सूक्ष्म शिक्षण भी है और अभिक्रमित अनुदेशन भी है और अनुकरणीय प्रशिक्षण भी है। ठीक है, तो निम्न में से खोज पूर्व कौशल का घटक है, तो कौन कौन से घटक हो जाएंगे, दो सभी हो जाएंगे। इस पे संकेत देना भी है, विस्तृत सूचना भी है और प्राप्ति विस्तृत सूचना प्राप्ति भी है और पुनः प्रेषण भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से व्याख्या कौशल का घटक है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा घटक, कथनों में तारतम्यता और भाषा केंद्रीकरण और स्पष्ट प्राथमिक कथन। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएंगे। और फिर है निम्न में से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक। ठीक है, तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक कौन कौन से हो जाएंगे, मुद्रा भी है, भाव केंद्रीकरण भी है और विराम प्रयोग भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर इसके बाद है क्वेश्चन से सामाजिक अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय आप निम्नलिखित बिंदुओं में से किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे, तो क्या हो जाएगा, विषय वस्तु सुस्पष्ट व पूर्ण हो। ठीक है, कोई भी बुक लेता है तो क्या देखता है कि जो भी कुछ लिखा हो वो पूरा हो और प्लस साफ लिखा हो। ठीक है, फिर इसके बाद इतिहास राष्ट्र की स्मृति है, यह परिभाषा किसने दी है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने दी है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला। और फिर इसके बाद इतिहास विचारों की प्रगति अथवा घटनाक्रमों का संबंध अध्ययन है, यह परिभाषा निम्न में से किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैप्सन की है। ठीक है, फिर इसके बाद शिक्षा में सहसंबंध शब्द का प्रयोग हो जाएगा, सर्वप्रथम में किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट ने किया है। फिर सहसंबंध कितने प्रकार का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का होता है। और फिर सहसंबंध से किस विशेष लक्षण की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम से स्थानांतरण की। और फिर क्वेश्चन नंबर 31, इतिहास में से हमें निम्न में से कौन सा मूल्य प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो नैतिक मूल्य भी है, राष्ट्रीय मूल्य भी है और नागरिक मूल्य भी है। फिर है उद्देश्यों के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, शैक्षिक उद्देश्य हो जाएगा इसका आंसर। और फिर है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया, तो किसने करा, B.S. ब्लूम ने करा था। और फिर है भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषित किया है, तो किसने करा है, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्रमवाल तथा मसीहा ने करा है। और उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पक्ष होते हैं। और फिर निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी जो फिजिकल साइंस का 600 वाला करा था, तो उस पर क्या था, उस पर बी ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तीनों हो जाएंगे, ज्ञान भी है, बोध भी है और प्रयोग भी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का स्तर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। स्थानीय इतिहास भी है, प्रांतीय इतिहास भी है और राष्ट्रीय इतिहास भी है। फिर है इतिहास ज्ञान कराता है, किसका ज्ञान कराता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान कराता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण से बातचीत करते हैं, यह परिभाषा है किसकी, तो जेम्स एम ली की है ये। और इतिहास कक्ष में निम्न में से किसका होना आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चार्ट का भी होता है और मानचित्र का भी और ग्लोब का भी। ठीक है, और फिर इसके बाद है 41 में इतिहास की प्रयोगशाला में निम्न में से क्या होना आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी का, पुस्तकें भी, सदृश उपकरण भी और विभिन्न प्रकार के बोर्ड भी। फिर 42 में वह कौन सा विषय है जो मनुष्य को जीवन की अनंत आवश्यकताओं का सही चित्र एवं स्पष्टीकरण दे सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूगोल। फिर प्रादेशिक भूगोल विद्यालय के किस स्तर पर प्रयुक्त करने की आवश्यकता होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये सभी की, तो प्राथमिक भी है, माध्यमिक भी है और उच्च शिक्षा भी है। फिर है वर्णनात्मक भूगोल से किस स्तर पर छात्र पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक। फिर है गृह प्रदेश के भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतकालीन का। और भूगोल के अध्ययन में पर्यावरण का विकास हो पाता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक है। ठीक है,
और फिर इसके बाद भूगोल के अध्ययन से किस भावना का विकास हो पाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बंधुत्व का। और भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक क्रियाएं की जाती हैं, तो क्या हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, भौतिक भी है, मानसिक भी है, मानसिक देखिए होते हैं ना, भौतिक भी नहीं है, यही होगा, सामाजिक ही हो जाएगा। और फिर इसके बाद है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, तो किसने करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से ब्लूम ने करा है। और फिर है शिक्षण अधिगम प्रबंध के मुख्य सोपान हैं, तो कौन हो जाएंगे, तो ये सभी हो जाएंगे, नियोजन भी है, व्यवस्था भी और नियंत्रण भी है। फिर है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष का, और सॉरी क्रियात्मक नहीं होगा, इस पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, डी कर लीजिएगा, क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष भी है और भावात्मक पक्ष भी है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर रॉबर्ट मेगर की विधि का उपयोग किया जाता है, तो किस पे उपयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्यों में उपयोग किया जाता है। फिर शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप विकसित किया है, तो किसने विकसित किया है, बी.एस. ब्लूम ने करा है। और ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया है, तो किसने दिया है, रॉबर्ट मिलर ने दिया है। फिर क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया, तो किसने दिया, रॉबर्ट मिलर ने दिया है। और बालक के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को विकसित करने का कार्य सन 1992 में डैश ने किया, तो किसने किया, हैरो ने किया। फिर 57 क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग है, तो क्या हो जाएगा सांकेतिक संप्रेषण। फिर है शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लेखन में तृतीय सोपान, तो देखिए तृतीय सोपान में क्या हो जाएगा, संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण। फिर है डैश शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखने का उपागम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा जे एवलस मिल्स उपागम। फिर है 60 में दिया गया है लेखन विधि में मेगर ने डैश के वर्गीकरण को आधार माना है, तो क्या हो जाएगा ब्लूम को। और ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधी कार्यपरक क्रियाओं की सूची में अनुवाद करना, तो क्या हो जाएगा बोध। और फिर इसके बाद अर्थशास्त्र विषय है, तो व्यवहारिक विषय है। और अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है, यह परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे.बी. से। ठीक है, तो ये वाला भी एक बार आप लोग मतलब याद ही रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो हैं। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है, किसने बोला है, तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर पीगू ने बोला है ये। और अर्थशास्त्र में इस प्रकार के नियमों का भी निर्माण किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक। और फिर इसके बाद अर्थशास्त्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कला तथा विज्ञान दोनों हैं। और मनुष्यों की पवित्रता, संतोष और मुक्ति धन से ही प्राप्त होती है, यह परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि शुक्र ने दी है। और अर्थशास्त्र शिक्षण के व्यावहारिक महत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, व्यक्तिगत महत्व और सामाजिक महत्व दोनों में बांटा गया है। और फिर 69 में दिया गया धर्म या सद्गुण और आनंद धन से ही मिलते हैं, यह परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, देख लीजिएगा, धर्म या सद्गुण और आनंद धन से ही मिलते हैं, तो किसने दिया है, चाणक्य ने। फिर शिक्षा में सहसंबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्वर्ड ने किया है। और समन्वय कितने प्रकार का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का। फिर क्वेश्चन नंबर 72, इस पे दिया गया समन्वय से किस विशेष लक्षण की संभावना बढ़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण से। और फिर निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान भी और श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण भी और राष्ट्रीय भावना का विकास भी। फिर है निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो परिवर्तन से प्रक्रिया का ज्ञान भी और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास भी और लोकतंत्र की आवश्यकता भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट है ये 600 क्वेश्चन सीरीज का। और इसके बाद हम लोग जो बाकी के भी सब्जेक्ट हैं उनके भी ऐसे ही वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।